मैं हूँ दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ। मेरा फ्रेम देखकर, इसकी आवाज़ सुनकर आपको पता चल रहा होगा आज हम किस हवाले से बात करेंगे। तो आज हम मौजूद है लाहौर के गढ़वी मोहल्ले में और इस वक्त मैं गढ़वी ग्रुप के साथ मौजूद हूँ जिनका गाना शायद ही किसी पाकिस्तानी ने ना सुन रखा हो और तारीफ़ ना की हो। यहीं पर अभी भी ये रह रहे हैं, इनकी जर्नी सबने सुनी, लेकिन अब इनके ख्वाब क्या हैं, ये फ्यूचर और करियर कैसे बनाना चाहते हैं, इनका गाने की जर्नी के बाद फीडबैक कैसा रहा, सारी इनसे बात करेंगे। तीनों ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इंतहाई सादा हैं और ये क्यूटी भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है। कैसा फीडबैक रहा? बहुत बुरा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अल्लाह के हुक्म तो जब आप बाहर जाते हैं लोग आपसे हमें पहचान रहे हैं कि आप तो कोक में गा के हैं, माशाल्लाह आपका तो नाम बहुत हो रहे, हिट हो रहे, हिट तो हो गए, लेकिन हम तो घर पे बेले बैठे, कोई काम नहीं मिला अभी तक? कोई काम नहीं मिला। किसी ने राब्ता किया? अभी राब्ते नहीं हुए किसी के साथ। तो आप ये जो बच्ची थी, ये क्यूटी आपकी बेटी है? 3 महीने से हम न्यूज़ ही कर रहे हैं, घर पे बैठे। अभी सफ़र ख़त्म हुआ है, अब कोई लायक भी करेगा, अल्लाह वार से बैठे। गाना तो हिट हो गया। चाहती हैं कोई कॉन्सर्ट करना चाहती हैं, करियर बनाना ये करना चाहते हैं कि जो हमें इवेंट मिले, कोई हमें कोई काम मिले। हम काम वाले लोग हैं, हमारा दिल घबराता है, हम फजूल बैठे तो इससे पहले भी गाती थी? इससे पहले भी गाती हूँ मैं, शौक़ रखती हूँ गाने का बहुत, बचपन से, और अल्लाह ने मेरी गुड्डी उड़ाई थी। वाह, गुड्डी तो चढ़ गई है। तो ये जो क्यूटी है आपकी छोटी सी बच्ची, तो बच्चा उठाने के लिए साथ गई थी, तो जुल्फ़ी भाई इसको देख रहा था, बच्चे को लोरियाँ दे रही थी, तो जुल्फ़ी भाई ने कहा 1-2 लेने आप भी कह दो बेटा आगे आओ। तो इसने 2 लेने की, बहुत अच्छी प्यारी, तो वो इसकी लेने ही हो गई। वे टूटी मैं तेनू समझा रही हाँ, तू छड़ दे वे फनकारियाँ तू समूह मेरे च समा रहा, मैं तेरे लिए गा रही हाँ, वे मर जाने एंदी 2 लेने। तो अब इसको भी सिंगर बनाना चाहती हैं? इसको मैंने बहुत देखा यहाँ पर गढ़वी मोहल्ले में ख़वातीन कहती हैं कि बच्चियों को वो इस फील्ड में नहीं लाना चाहती। नहीं, मैं तो मेरी बच्ची को तोड़ मरियम नवाज़ के साथ तक पहुँचाऊँगी। वज़ीर आला बनाएंगी? वज़ीर आला क्या, ये गाने में वज़ीर आला बनेगी। ये भी सही है, ये भी सही है। तो मरियम नवाज़ ने आपका गाना लाइक किया? मरियम नवाज़ ने ना लाइक किया हमें, ना हमें फॉलो किया। गाना हमारा उसने क्या पता सुना है कि नहीं सुना, अपने काम में बिज़ी है। उनका हक बनता है हमारा गाना सुनो, हमें भी लाइक करो, हमें भी एवड दो, उनसे रुकावट है। ये देखें ख़वातीन की, वैसे भी उनकी रेड लाइन है। हम उनसे मिलेंगे तो हम बहुत खुश होएंगे, हमारा दिल करता है हम भी मरियम नवाज़ से मिले। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है मरियम नवाज़ पसंद है आपको? हमें बहुत शौक़ है। क्यों? हमें लाइक करो मरियम नवाज़। क्यों पसंद है आपको? इतना बड़ा हमने गाना किए, उसका हक बनता है सुनो गाना। उन्होंने नहीं सुना अभी, नाराज़ क्यों नहीं सुनती? नाराज़ नहीं है वो। हम पाकिस्तान का नाम करना चाहते हैं। कब से सीख रही हैं आप? हम बचपन से गा रहे हैं। सोचा था इतना बड़ा गाना हिट हो जाएगा? हमें नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा। अल्लाह ने हमें इतना लाइक किए, लोग हमें इतने लाइक कर रहे हैं, और मरियम नवाज़ का हक बनता है हमें बुलाए, गवर्नमेंट सपोर्ट की इस वक्त। हमारा गाना सुने, हमें लाइक करें, इतने बिजी ना रहो। आप तीनों बहनें हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक बहन की आवाज़ होती है तो 2 की अच्छी नहीं होती। तो आप लोगों में लड़ाइयाँ भी होती हैं जब आप रिहर्सल कर रहे थे? नहीं होती लड़ाइयाँ, जिसकी थोड़ी सी आवाज़ अड़ जाती है वो 2 मिनट चुप कर जाती है। सलूक होता है ये अपना अपना बहनों का, पर वैसे हमारी आवाज़ अड़ती नहीं है, हम तीनों इकट्ठे ही गाते हैं, शौक़ से गाते हैं, हमारे को शौक़ है गाने का, बस हमारा सलूक इतना है बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे कायम रखे। अभी आपके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, वो एतराज़ करते हैं कि इस उम्र में आप गाना नहीं गाना? नहीं, वो बच्चे कहते हैं, खुश होते हैं, हमारी माँ टीवी में आ रही, LCD में आ रही है, केबलों में आ रही है, वो बहुत खुश होते हैं देख देख कर। तब तो आप अमीर हो गई होंगी। अभी तो फ़िलहाल तो अमीर नहीं हुई, अब अल्लाह कर देगा, शुक्र है अल्लाह का। पहले मेरे ख्याल से गाना सुन लेते हैं एक दफ़ा, ताकि वो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए। गढ़वी इनके हाथ में है और एक सिक्का। वे कुर्ता लिया मैं लुधियाने मैं सुनिया सी कहानियां, वे मर वे भी रक्षा में करा लिया मैं तेरे वल्ले आ रहा, वे मर जाने
जानिया बेबी रक्षा में केरा लिया मैं तेरे बल्ले आ रहा वे मर जानिया ओ क्यूटी तन्नू मैं समझा रही हूं तू चढ़ दे वे फनकारियां वे मर जाने वे कुलचा लिया मैं लुधियाने मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया वे बेबी रक्षा में केरा लिया मैं तेरे बल्ले आ रहा वे मर जानिया तू समो मेरे चिस्सा मारे मैं तेरे ਲਈ ਘਾਰੀਆਂ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਹਾਏ क्या बात है। और ये कितनी अमेजिंग बात है कि इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना और सिर्फ देयर इज़ नो बैकग्राउंड म्यूज़िक, बल्कि पंखे की एक अनोइंग आवाज़ है और सिर्फ एक गड़वी हाथ में है, एक सिक्का हाथ में है। कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें आवाज़ सेंसर की जा रही हो, बाहर का शोर भी है, लेकिन इतना खूबसूरत वोकल होना ये खुदादाद सलाहियत तो होती ही है डेफिनेटली। लेकिन जब कोई टैलेंट मौजूद हो और उसको पॉलिश करके अगर मुआशरे में आते हैं तो डेफिनेटली फिर ख्वाब बन भी जाते हैं और फिर दिल करता है कि हर कदम नई मंजिल बने और नई हर मंजिल एक और कदम की शक्ल इख्तियार करे। और इनके पास भी अब ऐसे ही ख्वाब हैं। ये गाना तो आपके पूरा पाकिस्तान ने सुना, कोई और गाना जो आपको लगता हो कि आप बेहतरीन गा सकते हैं, क्योंकि आज हम गढ़वी मोहल्ले में टैलेंट की तलाश में आए। अच्छा मुंडिया दुपट्टा छड़ी मेरा ते शर्मा दा कुंडी लाईदा है तेरो लानी ओ मुंडिया दुपट्टा छड़ी मेरा ते शर्मा दा कुंडी लाईदा है ते इंजनी से ताना चाहिदा सुन वे सजन बेईमाना तेरो ला नहीं पैना चाहिदा हाय ते इंजन से ताना चाहिदा। कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो हमारे साथ कामयाब ख़वातीन मौजूद हैं जिन्होंने अपने गाने से, अपने टैलेंट से, अपनी आवाज़ से, अपने सुरों से पूरी दुनिया को इस वक्त एक वर्ता हैरत में डाला बाईशुट से। तो यहाँ पर इतनी ख़वातीन के पीछे मर्द भी हैं और ये पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, जेंडर इक्वालिटी की बात है, तो आप क्रेडिट देती हैं? हाँ ज़रूर देती हूँ ना इसको मैं। इसका हाथ नहीं मेरे आप पीछे नहीं है, आगे हाथ है। ये मेरे साथ है तो मैं इसके साथ हूँ। क्या बात है। मोहब्बत की शादी थी? हाँ मोहब्बत की नहीं, माँ बाप ने की। बाद में मोहब्बत हो गई? हाँ बाद में तो होती। सर कैसा लगता है कि आपकी बेटी भी एकदम स्टार बन गई? ऑब्वियसली टैलेंट मौजूद था, फिर आपकी बेगम ने भी, क्या बात है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। मेरी वाइफ, मेरी बेटी, ये बस अल्लाह की काम है। मेरे तो घर बैठे की चिट्ठी लगी है बाजी बस इनकी मैंने यूट्यूब पे मूवी दी थी, वो बस जुल्फी भाई ने लाइक की। उनकी बड़ी मेहरबानी, कोक वालों की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने लाइक किया। उन्होंने मैं लाइक भी किया है और प्रोटोकॉल भी बड़ा अच्छा दिया उन्होंने। कोक वालों ने, कोक वालों को हम इतना जितना भी शुक्र करें ना उतना ही थोड़ा है, यकीन कर जाएं आप। बड़ा प्रोटोकॉल जुल्फी भाई ने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया हमें और वो प्लेटफार्म भी बहुत अच्छा है। तो जब घर में सारे गाने वाले होते हैं, मर्द की एक ईगो भी होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें फिर ख़वातीन अगर अच्छा गाती हैं और आप ज़रा अच्छा ना गाते हो तो कितनी लड़ाइयाँ होती हैं? इसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। अल्लाह ताला जिसे भी इज़्ज़त दे। हमारे पूरे ख़ानदान में हम राजस्थानी हैं, पीछे से हम राजस्थान के हैं। गाना बजाना हमारे खून में है, तो हमारे में कोई अच्छा गा रहा है, जब बुरा गा रहा है उसको हम प्रोटोकॉल देते हैं, उसकी हौसला अफजाई देते हैं, उसे ख़राब नहीं करते हैं, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। और मेरी वाइफ तो बचपन से गा रही है। हमारा ख़ानदानी काम है बचपन से गाना। मेरी पूरी टीम है क्वाली की, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा भी गाता है, बड़ा बेटा पैगाम हसन। उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को भी अल्लाह ने मौका दिया है, सबा हसन को। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, बस कोशिश करनी चाहिए आदमी को। बेटी भी गा रही है, वाइफ भी गा रही है। लोग कहते हैं यार तुम्हारी राहुल बेटी भी गाती है, वाइफ भी गा रही है, तुम तो भाई बहुत आगे चल गए हो। मगर ये अल्लाह के काम है। ये तो आज अपनी खूबसूरत इतनी आपकी बेगम है, इनको कुछ डेडिकेट ही कर दें, बल्कि आप साथ गए ना। अच्छा
इनकी मोहब्बत में कोई गाना होना चाहिए, लंबी जुदाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, तू सामने जे होवे दिल कहंदा तैनू वेखी जा यारा तेरे सोना दुनिया ते कोई ना यारा तेरे सोना दुनिया ते कोई ना। तू सामने जे होवे दिल कहंदा तैनू वेखी जा यारा तेरे तो सोना दुनिया ते कोई ना हंस रही है? यारा तेरे शर्मा रही है? सोना दुनिया ते कोई ना। मेरा गला भी बैठ रहा है। कोई मसला नहीं, जज्बात होने चाहिए। बस जज्बात होना चाहिए। जज्बात की जज्बात तो इतने हैं मेरे में कि मुझे सब जानते हैं तो आपकी सालियाँ भी इतनी अच्छा गाती हैं। ये मेरी साली है, मेरी बहन है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। इनका पूरा एक बैंड है। मुझे पहले अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूँ मैं कि इनका पूरा 2 साली हैं, वो सालियाँ नहीं मेरी बहन है वो। मैंने बहुत डिटेल से इनसे जर्नी इसलिए नहीं पूछे क्योंकि आपने बेतहाशा इंटरव्यूज़ में सारा प्रोसेस, कैसा इनको फील हुआ, कैसे अपॉर्चुनिटी मिली और फिर कैसे गाना हिट हुआ, ये जर्नी तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन कैंडिड हमने चाहा कि लोगों से बात करें और आपस में घर में कैसे बैठ के मजाक करते हैं। फिर उस क्योंकि यहाँ पे कल्चर है सारा ऐसे ही और सारे लोग ही गाने बजाने वाले हैं, तो इनकी अपना ट्रिब्यूट देने का एक अंदाज़ है। लेकिन इस पूरे ग्रुप में ये बच्ची बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसका पूरा करियर आगे पड़ा हुआ है। तो आपने अपने फादर को कोई गाना डेडिकेट करना है। चल कर देती हूँ। तेरा मेरा है प्यारी अमर, तेरा मेरा है प्यारी अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दो, ये जीवन क्या दर मांगे तू, मेरी जान नजर रख दूँ, तेरा मेरा है प्यारी अमर। ये इतना शानदार, हाँ प्लीज गाती रहो, मजा आ रहा है। नूरे जहाँ और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल सा जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी खातिर 900 जन्म में चाहे वो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यारी अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दो, ये जीवन क्या दर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दो। ये जो इन्वायरमेंट आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, दिस इज़ मोर देन अ सॉन्ग, दिस इज़ मोर देन सम लिरिक्स, क्योंकि ये अभी डेडिकेट करी थी, इनके फादर की आंखों में भी आंसू थे और वो जो लिरिक्स है वो एक्चुअली फील हो रहे थे कि ये क्या है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पाकिस्तान, दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर इतना पोटेंशियल मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी, और सिर्फ ख़वातीन ही नहीं बच्चे भी दौड़ में एक बराबर के हैं और एक से बढ़कर एक हैं। लाहौर में ये जो गढ़वी मोहल्ला है, यहाँ पे मोस्टली लोग राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी आवाज़ में भी वो छनक, वो धनक महसूस होती है। तो ये ग्रुप तो आपने ब्लॉकबस्टर के नाम से सुना और जाना, इनकी ज़िंदगी क्या है, इनके मज़ीद ख्वाब क्या हैं, ये मुतालबात भी इन्होंने बताए। मरियम नवाज़ एक दफ़ा इनका गाना सुने और इनको बुलाएं, ये इनकी ख्वाहिश है। गढ़वी मोहल्ले में और कौन से लोग रहते हैं यहाँ पर, रैंडम अगर किसी का दरवाज़ा खटखटाएँ तो आवाज़ें कैसी हैं, रॉ टैलेंट कैसा मौजूद है, और क्या छोटे बच्चे वैसे ही गाते हैं जो कवाल हमें नज़र आते हैं बहुत बड़े बड़े, फिर उन पीछे जाएं तो लगता है कि यहीं से पैदा भी हुए थे, फिर यहीं पे गाते रहे, एक अपॉर्चुनिटी ने उनको स्टार बना दिया। तो आज हम गुमनाम स्टार्स को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे, मेरे साथ चलिए। चूँकि हम गढ़वी मोहल्ले में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ टैलेंट की तलाश में हैं, इसलिए हमें 2 छोटे भी बच्चे मिले हैं, राहत हसन और पैगाम हसन। ये दोनों कवाली की प्रैक्टिस भी करते हैं और कवाली गाते भी हैं। तो फिर सुन लें, सुन लो। तो पूरा एटीट्यूड है, ये ऐसे बैठना भी सीखा है? हाँ जी। क्या बनोगे बड़ो कर? कवाल इतने पतले कवाल थोड़ी होते हैं। होते हैं, होते हैं तो मोटे होते हैं। कोई मोटे होते हैं कोई पतले होते हैं, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। बात अच्छी। अमीर आदमी बनोगे?
हाँ जी, कितने अमीर? अल्लाह की तौफीक है। पूरा उसने गेटअप और अपने ऑरा में है, तो फिर कुछ सुनाओगे? सुनाऊंगी। किससे मुतासिर हो? सबसे फेवरेट कौन है? राहत हसन। राहत हसन। अच्छा, मुझे लगा राहत फ़तेह अली खान। नो, फेवरेट इज़ राहत हसन। अच्छा ठीक है, आप अपने फेवरेट हैं? हाँ। ओके, सुनाए। हम ना बजाएंगे मोहब्बत से, हम ना बजाएंगे मोहब्बत से, जाने जाए और क्या होगा, जाने जाए जी और क्या होगा। हम ना बजाएंगे मोहब्बत से, जाने जाए और क्या होगा, जाने जाए कि और क्या होगा। आपको तो मैंने देखना है बड़े होकर, मैंने वेट करना है कि कब बड़ा होकर कवाल बनेगा। इंशाल्लाह कुछ लंदन कहना जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, इधर जाऊंगा जिधर नसीब लाल की है, उधर जाके गाऊंगा। हुकूमत से कुछ कहना है आपने? हुकूमत से कुछ कहना चाहते हो? गवर्नमेंट से? मरियम वज़ीर आज़म से कुछ कहना चाहते हो? कहना चाहता क्या? हूँ वो हमारे को लाइक करें, हमको बुलाएं आपके घर पे, हम गाएं, उनको कलाम को सुनाएं। कौन सा कलाम सुनाओगे? बस वैसे ही बता दो, वज़ीर आज़म ने अगर बुलाया तो। तो जो अखियां दे सामने रहना नहीं बीबा साडा दिल मोड़ दे। इतना क्यूट है। खैर, ये तो एक केस स्टडी है और अल्लाह ताला इनकी क्यूटनेस ऐसे ही बरकरार रखे। मज़ीद क्या टैलेंट है, ख़वातीन भी यहाँ पर गाती हैं, छोटे छोटे बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं और किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं, ऐसे इलाक़ों में रहते हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है, ना हमवार सड़कें हैं, ना बिजली है, ना पानी है, और अक्सर इलाक़ों में तो गैस भी नहीं है, लेकिन अपने पैशन और अपने टैलेंट और अपनी बरादरी के लिए ये यहाँ पर गाते भी हैं और एक दूसरे के लिए गाते हैं। और बड़ी मशहूर एक जुमला है कि बच्चे के रोने की आवाज़ से पहचाना जाता है कि वो कितना सुरीला होगा। तो ये सुर में ही गाते हैं, सुर में ही सोते हैं, सुर में ही रोते हैं, सुर में ही लड़ते हैं। तो दैट्स अ डाइवर्स कल्चर है। सो लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ पे और क्या क्या है। लोकल इवेंट्स में जाते हैं लाहौर में, पाकिस्तान में, किस तरह से गुज़र बसर होता है? ये गुजर बसर बस भी इन बच्चों का चल रहा है कि काफ़ी बच्चों ने शादी हाल वगैरह लिए हुए और कई बच्चे कैफ़े वगैरह पे जाते हैं और कईयों के फंक्शन वगैरह भी आते हैं, सिंगिंग के साथ जाते हैं, सिंगर के कैसे साथ। लेते हैं फंक्शन के मिनिमम, कम से कम? ये भी बच्चों की जो पेमेंट है, जो 20,000 25,000 रुपया पेमेंट एक दिन का पर हेड है जो बुलाते हैं एक बंदे का, तो वो सीज़न में अच्छा खासा कमा लेते हैं बस। तो जब अमीर हो जाते हैं, पैसे आ जाते हैं, किसी लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो इलाका छोड़कर कहीं जाते हैं पोश इलाकों में रहने? बाजी अभी तक तो कोई अमीर नहीं हुआ है। ये इतनी पेमेंट और इतना कारोबार है इनका कि बस ये बच्चे पाल रहे हैं और खाना पीना अच्छा कर रहे हैं बस। सुनाए ना हमें। जिंदगी में खुश है। नसीबो लाल वगैरह वो और नसीबो लाल भी यही नसीबो लाल भी यहाँ से नहीं गई हैं, वो लंदन गई हुई हैं। और हमारी बिरादरी का एक असूल है, जितने मर्जी पैसे वाले हो जाएं यहाँ से छोड़ के नहीं जाते। जगह नहीं छोड़नी। जी जी, पता है क्या, हमारा मरना जीना यहाँ है। बिल्कुल ठीक है। और हमारे बच्चे, हमारी शादियाँ यहाँ इकट्ठी होती हैं रिश्तेदारों में। हम जितने मर्जी लैंड लॉर्ड हो जाएं, हम किधर भी नहीं जाते। जो डिफेंस, गुलबर्ग, जोहर टाउन, वलेंशिया वगैरह जाते हैं, कहीं नहीं जाते। माई रेशमा मेरी खाला हैं, ठीक है। रेशमा मेरी खाला हैं, वो यहाँ ही रही है सब ज़िंदगी। उन्होंने मस्जिद बनाई है, इमाम बारगाह बनाया है, वो हमें छोड़ के कभी नहीं गई। ये अच्छी बात है, अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट भी करते हैं और इधर ही रहते हैं। कुछ सुनाएंगे? इस टाइम मेरी पार्टी वगैरह तो नहीं है, पर मैं अकेला सुना रहा हूँ। रॉ टैलेंट, रॉ टैलेंट। जैसे उन्होंने सुनाया, सर क्या हो गया? आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बल सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों पे पर्दे न डालो, काली काली जुल्फों पे पर्दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वाली।
फल दे न डालो, हमें जिंदा रहने दो। सारे बच्चे भी गाए, पूरा कॉन्सर्ट का सा समा है। सुहेब भाई अगर दिखाए ना तो जैसे ही कोई शख्स गाने लगता है तो पूरी ऑडियंस क्रिएट हो जाती है। आगे कंटिन्यू करें, अच्छा गा रहे थे। बच्चों पे आए जी। काली काली जुल्फों पे फल दे न डालो, काली जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली फल दे न डालो, हमें जिंदा न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, गली से गुजरते हुए एक बच्चे ने मुझे रोका और उसने बताया कि वो बहुत अच्छा गाता है। खैर आई एम सो इंस्पायर्ड बाय, इतना प्यारा आई कलर है, ग्रीन सा, इतना क्यूट सा है। गा लेते हो? सुनाओ। हकीकत का अगर ये अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, हकीकत का अगर ये अफसाना बन जाए तो क्या कीजिए, गले मिलके भी वो बेगाना बन जाए तो क्या कीजिए, गले मिलके भी वो बेगाना बन जाए तो क्या कीजिए, गले मिलके भी वो बेगाना, रमजानी दा मारे मारे नीरे सा मा सहानी दा गनी दा गा गा मा नीरे मा सा मा सा सानी दादा नीरे दारे नी पादनी पमा सानी दा, गले मिलके भी वो बेगाना बात है। बन जाए। तो इसका मतलब आता है, गले मिलके वो बेगाना मिल जाए तो क्या कीजिए, आता है मतलब? है मतलब आता है? नहीं। इसका मतलब होता है कि अगर एक बच्चा पापड़ लेकर भाग जाए तो क्या करें? ओके, पीछे बस। ये होता है मतलब इसका। ओके ओके। सुरों की तलाश में हम निकले हैं, तो अभी रैंडमली किसी भी घर में जाकर दरवाज़ा बजा रहे हैं कि यहाँ पे तमाम लोग ही गाने बजाने वाले हैं और ख़ानदानी ये काम ये कर रहे हैं। तो मैं अब एक बेसमेंट नुमा घर है ये, यहाँ पर पहुँची हूँ और पता ही चला कि यहाँ पर भी प्रैक्टिस जारी है। तो आई वुड लव टू फाइंड आउट द टैलेंट इफ़ आई कुड। गढ़वी मोहल्ले में आज का पूरा दिन हम गुजार रहे हैं और मैं ये बात मेंशन ज़रूर करना चाहती हूँ क्योंकि जहाँ हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें वहीं पर जो सोशल इश्यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं उस पर बात करना भी इंतहाई अहम है। कैमरे का फ्रेम देखकर आपको मालूम हो रहा होगा कि शायद फ्रेम की क्वालिटी बहुत बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर एक्चुअली लाइट नहीं है और लाइट इसलिए नहीं है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा लाइट्स और मीटर कट चुके हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं। मैं किसी एकेडमी में मौजूद नहीं हूँ बल्कि घर में मौजूद हूँ जहाँ पर मामूल के मुताबिक इस वक्त बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन बच्चों का इम्तहान तो क्या लेना है, इनका टैलेंट ज़रूर देखेंगे, लेकिन जिस गली से मैं चल कर आई हूँ वहाँ पर गटर के ढक्कन नहीं थे। मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद अगले ही कदम पर मैं गिर जाऊँगी। तो ये सहूलियात देना तो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। इस वक्त मेरे मुंह पे जो थोड़ी सी लाइट आपको महसूस हो रही है वो बिहाइंड द स्क्रीन में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर लोग मोबाइल की लाइट लेकर खड़े हैं ताकि फ्रेम की क्वालिटी कुछ बेहतर हो सके, लेकिन टैलेंट इतना ज़्यादा मौजूद है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इतना ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है, लेकिन न जाने
किस ख्वाब गफलत में सो रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट, जो कि स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए आज के दौर में भी कि इन बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बेहतर करना है, इनके टैलेंट को कैसे यूटिलाइज़ करना है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कैसे स्ट्रेंथन करना है। तो इस पर आज सोचने की बड़ी ज़रूरत है। मेरा ये प्रोग्राम अपने दिल के कानों से सुनिएगा ताकि आपको महसूस हो सके कि कितने मसाइल हैं और लोग कैसे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर लोगों का रहन सहन देखकर दिल खून के आंसू रोता है कि इतना ज़्यादा खुदादाद सलाहियतें मौजूद होने के बावजूद, इतने ख्वाब होने के बावजूद उनको नहीं पता कि कौन सा प्लेटफॉर्म हो सकता है। और जब हम टैलेंट हंट देखते हैं मुल्क भर में, पंजाब में पाकिस्तान आइडल के तौर पर, पंजाब आइडल के तौर पर, तो इन बच्चों में से शायद कोई 1% ऐसा वाक़या होते हैं जिनमें आपको कोई टैलेंट नज़र आता है और उसको चैनलाइज फिर कर लिया जाता है। खैर, मूविंग टू देम, कितनी साल उम्र है, कब से सीख रहे हो, क्या गाते हो? मेरी 16 साल उम्र है। 10 साल की उम्र से सीखना शुरू किया। ठीक है, किससे सीखा? पापा से। बस, और कहीं नहीं गए? घर पापा में पहले गाते थे? हाँ, घर में एलसीडी लगा के नुसरत साहब के साथ। मैं सिर्फ ये मंजर दिखाना चाहती हूँ कि जिस बाप के बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में एक्चुअली, ताकि उनके बेटे पर लाइट पड़े और उनका इंटरव्यू किया जा सके। चलें, लेट्स गो, सुनाएं। कोई हंसे तुझे गम लगे, हंसी ना लगे। कोई हंसे हंसी ना लगे कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। कि दिल लगी तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों को। खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी। राहों में आकर तो देखो। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं। नी मामा दर्द बा मामा ग मामा रे ग ग ग रे रे नी दा सनी दनी सा 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 सनी दनी सा 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 सनी दनी रे 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 सनी दनी सा 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 सनी दनी रे 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 सनी दनी गा 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 सनी दनी मा 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 सनी दनी पा 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 सनी दनी दा 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 सनी दनी नी 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 सनी दनी 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 सरेगा रे गमा बदनी दनी दनी सा 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 सरेगा रे गमा बदनी दनी दनी सा 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 सरेगा रे गमा बदनी दनी दनी सा 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 दनी दनी सा 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 सनी दनी सा सनी दनी सा सनी दनी सा। वफाओं की तवक्को नहीं है। वफाओं की को नहीं है। मगर एक बार आज़मा कर तो देखो। मगर एक बार ज़माने को अपना बना कर तो देखा। ज़माने को अपना बना कर तो देखा। हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखो। हमें भी तुम अपना बना कर तो देखो। ज़माने को अपना बना कर तो देखा।
वंडरफुल, इतनी इतनी खूबसूरत आवाज़। और अभी ट्रेनिंग सिर्फ वही है जो कि आसपास जो मैसर है उससे है। तो क्या ख्वाब हैं, क्या करना चाहते हो आगे? अच्छा बनना चाहता हूँ दुनिया में, कैसे? और क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। मेरे अब्बू का ख्वाब है ये, पाकिस्तान की टीम में। वो क्यों? आप तो इतना अच्छा गाते हो। वो मेरे अब्बू का ख्वाब है। और आपका क्या ख्वाब है? मेरा दोनों ख्वाब है, ये क्वाली करना और मैच खेलना। सवाल, नुसरत फ़तेह अली खान की तरह बनना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सुपर एक्साइटेड टुडे, क्योंकि यहाँ पर आकर वो चीज़ें सारी एक्सपीरियंस करना, इनका रहन सहन देखना और फिर टैलेंट को कंपेयर करना, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आपको टेलीविजन स्क्रीन्स पर नज़र आता है। आई होप कि मैं वो तमाम कैंडिड मोमेंट्स शूट कर सकूँ ताकि आपको पता चल सके कि इन एक्चुअल कैसे ये ट्रेनिंग करते हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सो फाइनली मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। 3 भाई हैं, कामरान, नोमान और उमर। गाते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। इनके अब्बा जी साथ साथ ढोलकी बजाते हैं और उनकी वालदा की आवाज़ भी बहुत अच्छी है। सो ये देखना कि राजस्थानी आवाज़ का टच और उसके बाद विदाउट एकेडमी ट्रेनिंग्स घर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, ये हम इनसे सुनेंगे भी आज और इनसे बात भी करेंगे। कब से गा रहे हो? मैं जब से गाने का पता चला तब से गा रहा हूँ। कब से पता चला? मसलन 8-9 साल से गा रही हूँ। अच्छा, और अभी उम्र 16 साल हो? हाँ, उस वक़्त से गाते आ रहे हैं, टीवियों से, मोहल्लों से, यहाँ से कैफ़े में यहाँ गाते ही रहते हैं। बस सीखा कहाँ से? सीखा, अम्मी सिखाती है बाकायदा। एक मेरा उस्ताद भी है और सबसे बड़ा उस्ताद है टीवी। वाह वाह वाह, बच्चे गैर सियासी नहीं होते। आप 10 साल के हो? मैं 13 साल का। अच्छा, आप 10 साल के हो? 9 साल का। अच्छा जी, बड़ी है तो उम्रें कम ही घटती जा रही हैं। आप भी गाते हो? सुनाओगे मुझे आज कुछ? आपने भी अम्मी से सीखा है? और आपने? अम्मी से सीखा है। अम्मी ने कहाँ से सीखा है? इनकी अम्मी भी मौजूद है? मैंने भी अपनी अम्मी से सीखा है। अच्छा, शुरू से गाते आ रहे हैं? शुरू से गाते आ रहे ख़वातीन हैं। को कोई मसला होता है, बुरा समझा जाता है गाना, या फिर यहाँ पर ठीक है? जी, बस इजाज़त नहीं होती ज़्यादा भी। हम ज़्यादा यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे गाएं, हमारे जो मियाँ हैं ये लोग तरक्की करें, हम ना आगे जाएं। उसकी क्या वजह? बस वो इनके एक दिल में होता है, वो इंसान के थोड़ा सा डर सा रहता है। टैलेंट तो सबका एक जैसा होता है, टैलेंट तो मसाइल है, आते हैं, मुआशरा कबूल नहीं करता, ये क्या मसला? बस आगे कुछ मसाइल ऐसे ही सुने थे जिससे नहीं आगे जाने को दिल नहीं करता था। ठीक है, भी पता नहीं आगे क्या होना है, ये कैसे होगा, इन चीज़ों की हमें समझ नहीं है क्योंकि हम वो इतने नहीं आगे वो। तो अभी तो आपके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, अगर बेटी होती तो उसको भी सिखाती? जी, अभी तो मेरा दिल ये करता है कि मेरी बेटी गाएगी तो मैं उसे नहीं रखने वाली। अच्छा, आपकी बेटी है ना? जी, है। बुलाएं ज़रा। अच्छा, ये छोटी सी बेटी भी है इनकी, ठीक है, इसको भी सिखाएंगे? जी, मेरा दिल करता है कि अगर ये गाने वाली होगी तो मैं इसे अच्छे तरीके से इसे आगे करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये गाना कोई जुर्म नहीं है, नहीं है बिल्कुल, अच्छा है, टैलेंट है ना? टैलेंट है। इंसान कसीदे गा सकता है, कवालियाँ गा सकता है, जैसे एक ये आवाज़ है जो अल्लाह ताला का गॉड गिफ्ट है। टैलेंट की कदर करते हुए और जेंडर लेंस लगाकर जेंडर इक्वालिटी को एडवोकेट करते हुए आज मैं इनकी वालदा को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, जिनके पास टैलेंट मौजूद था। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया और ग्रूम किया और फिर आज अपना करियर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको लगा कि मायूब समझा जाता है और एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन टैलेंट मौजूद था। तो आज ये लीड करेंगे इस बैंड को जो कि इनके बच्चों और इनके शौहर पर मुश्तमिल है, और फिर हम इनसे सुनेंगे कि कैसा गाते हैं और आपने कैसा इनको सिखाया है। तो आज आप लीडर हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि बैंड कंप्लीट करते हैं और आप आ जाएं यहाँ पर। मैं इस फ्रेम से आउट हो जाती हूँ ताकि हम पूरा एक बैंड कंप्लीट कर सकें। भीड़ा नू मैं सीने लावां ते मैं हसदी जावां, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लबियां अपनियां छावां, सुख भी अपने दुख भी अपने मैं ते बस जाना, सब नू समझ के की करना है दिल नू समझावा।
सब नु समझ के की करना है दिल नु है समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 मैं राजी अपनी जात तो मैं उते अपनी औकात तो ए दुनिया मेरी फिक्र नहीं मैं समझ गई हर बात नू कि ते मेरे वर्गिया की खुद को लो शर्मावा दुनिया राजी करके कहिए फिर भी चैन नहीं आना जो है तेरा लब जावेगा करके कोई बहाना मेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नु है समझावा तू झूम 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 तू झूम 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 तू झूम 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 वंडरफुल, इतनी अच्छी आवाज़ है, करियर क्यों नहीं बनाया? बस कभी आगे जाया ही नहीं, गया ही नहीं। छोटी सी थी, मामा ने शादी कर दी बाप ने, फिर वो जाने का मौका ही नहीं मिला, घर में ही मसरूफियत रही, कुछ नहीं कर सकी। तो कहीं से खुद भी सीखा था, वालदा ने कहीं से सीखा हुआ था? नहीं, ये हम शुरू से हमारे जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये सभी हम गाने का ही हमारा कारोबार, हम सब गाते ही हैं। तो जैसे ही हमारे बच्चे घरों में खेलते हैं ना, तो वो गाने से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि घरों में रेसिल होती, जाहिर सी बात है, जो घर में होता है बच्चे रियाज अक्सर होता वही है सुबह करते हैं, वो ही करते हैं। तो हमारे बच्चे जैसे स्टार्ट होते हैं, ये गाने लग जाते तो ये हैं। क्या तरीकाकार होता है कि पहचान ली जाए आवाज़ के, इस बच्चे की आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है? जी, वही एक नसीबो जी का इंटरव्यू आपने सुना होगा कि बच्चा रोता है तो हम उसे क्लिक कर लेते हैं कि ये बच्चा अच्छा गाने वाला है, अच्छा, ये सुर में रो होते रहा हैं है। बच्चे जी यहाँ पर। जी जी, ठीक तो है। इसी से पता चल जाता और है। जिस बच्चे की आवाज़ अच्छी ना हो फिर उसके साथ क्या करते हैं? सख्ती से पेश आते हैं? जी नहीं, सख्ती से नहीं पेश आते। जिसकी आवाज़ नहीं अच्छी होती, हम उसे बाजा या ढोलक, ये तबला, यही यानी कि ये म्यूज़िक का ही काम हम बच्चों को सिखाते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते हमारे जो आपका बच्चे। ये वाला बच्चा है 13 साल वाला कामरान, है ना, इसकी आवाज़ ज़्यादा प्यारी है या इसकी नौमान की? ये माशाल्लाह दोनों ही गाते हैं, लेकिन ये जो कामरान अली है, ये उस सुर पर गाता है जिस पे इसकी माँ गाती है। वाह 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 वाह, और माँ की legacy को लेकर। जी, और नुमान अली है, ये इसका थोड़ा सुर थोड़ा नीचे है, लेकिन गाता ये भी बहुत प्यारा है। समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे हम के सहारे आजा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं दायरुत ये हवा, क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं सुना सुना है जहाँ अब जाऊं मैं कहाँ, सुना सुना है जहाँ अब जाऊं मैं कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा, भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। पूरा दिन यहाँ पर गुजारने के बाद मुझे समझ आया कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। टैलेंट का एक ख़जाना गढ़वी मोहल्ले में मौजूद तो है, लेकिन ये लोग भी अब हुकूमत की तरफ देखते नज़र आते हैं कि जहाँ दुनिया भर में जिद्दत है, ट्रेनिंग्स है, वहीं पर जो टैलेंट यहाँ पर मौजूद है उसको चैनलाइज करने के लिए हुकूमत को कोई स्ट्रैटेजी बनानी होगी ताकि इंडस्ट्री उस तरह ग्रूम कर सके और फिर हम शिकवा ना करें कि आतिफ असलम और अली ज़फ़र के बाद कोई बहुत बड़ा सिंगर माजी में हमें जो नज़र आते हैं। एक बड़ा गैप है 2 सेंचुरीज़ का जो मिला नहीं है। तो होपफुली अगर इसको चैनलाइज किया जाए तो कुछ
कुछ ना कुछ सामने आ सकेगा। जैसे अभी गढ़वी ग्रुप आया, उससे पहले भी बहुत सारे सिंगर्स हमने देखे, लेकिन कंसिस्टेंसी और प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से यहाँ पर लोग हमें शिकवा करते हुए भी दिखाई दिए। प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ में कैमरामैन सोहेब जब्बार के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।